आप भी चेक कीजिए अपने पेन ड्राइव की कैपेसिटी। दोस्तों होता क्या है कि हम कोई भी पेन ड्राइव लेके आते हैं मार्केट से, 8 GB की पेन ड्राइव होती है, और जब हम उसकी प्रॉपर्टी को चेक करते हैं तो वो उसकी कैपेसिटी जो शो हो रही है 7.45 GB या उससे कम या उसके आसपास शो हो रही होती है। या एक्चुअली आप कोई भी पेन ड्राइव लेके आओ 16 GB की, 2 GB की, 4 GB की या 8 GB की, आप उसकी कैपेसिटी को अगर चेक करेंगे तो उसकी जो एक्चुअल कैपेसिटी है वो जितनी भी जीबी की आप पेन ड्राइव लेके आए होते हो उससे कम शो करता है। या अगर आप हम कंप्यूटर की बात करें, तो कंप्यूटर भी आप अगर कोई भी हार्ड डिस्क आप लेके आते हो तो उस हार्ड डिस्क की प्रॉपर्टी को हम चेक चेक कर लेते हैं कि हमारे हार्ड डिस्क कितनी जीबी की है। तो क्या कैसे करते हैं, राइट क्लिक करके हम दिस पीसी में राइट क्लिक करते हैं और मैनेज में चले जाते हैं। यहाँ पर डिस्क मैनेजमेंट में जाके ये एक सही तरीका है चेक करने का, क्योंकि यहाँ सारे पार्टीशन होते हैं। तो ये बताता है जितने भी हार्ड डिस्क लगे होंगे उन सबका भी बताएगा, पेन ड्राइव लगे होंगे तो उनका भी साइज बताता है। तो ये देखिए, एक एक टीबी की ये हार्ड डिस्क है और यहाँ 931 GB ही ये शो कर रहा है। तो इतने ये ऐसा इतना कम क्यों शो कर रहा है? ऐसी पेन ड्राइव 8 GB की पेन ड्राइव है और ये 7.4546 GB के आसपास शो कर रहा है। तो आप लोगों ने सुना होगा कुछ जो स्पेसिस है वो सिस्टम फाइल में या फिर ट्रैक इंस्ट्रक्टर बनाने में इस पे यूज हो जाती हैं। पर इतना भी यूज हो जाता है कि 901 TB की जो हार्ड डिस्क है 931 GB रह जाए। दोस्तों ये कैसा होता है, ये क्यों होता है? इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये क्यों इतना कम शो कर रहा होता है। आपकी पेन ड्राइव की कैपेसिटी हो, चाहे किसी भी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी हो, या आप कोई भी मेमोरी कार्ड लेके आते हैं उसका भी इसी तरीके से ये शो करेगा। और ये क्यों करता है, इसके पीछे का कॉज क्या है, उसको मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए एक्चुअली होता क्या है, मैं एक्सेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने ये चार्ट बना दिया है। बाइनरी नंबर सिस्टम, जैसे जो हमारा कंप्यूटर है वो बाइनरी नंबर सिस्टम को समझता है, और जो नॉर्मल वर्ड में अगर हम देखें तो डेसिमल नंबर सिस्टम में काम होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम जो कि 0 से लेकर 9 तक ये डिजिट से बना रहता है। तो टोटल 10 डिजिट होते हैं, तो इसका बेस जो होता है 10 होता है, और इन नंबरों से बनकर जो नंबर बनता है उसे डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। और 0 और 1 जो कंप्यूटर की लैंग्वेज में यूज होता है, केवल 0 और 1 को ही अंडरस्टैंड करता है। इसका बेस 2 है क्योंकि केवल 2 नंबर इसमें यूज हो रहे हैं। तो अब देखिए, हम कहते हैं 1 KB। 1 KB आप जानते हो, कोई भी फोटो आप खींचते हो तो वो एक कुछ केबी में होता है या फिर एमबी में होता है, या कोई फाइल आप बनाते हो तो कुछ केबी में होता है। तो ये केबी का मतलब है किलो बाइट। बाइट यानी कि हम बाइट में ही डील कर रहे हैं सारी चीज़ों को। तो अगर बाइनरी नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग देखें तो 1 KB में 1024 बाइट होते हैं। और अगर अदर हम देखें, लोग अगर कोई भी नॉर्मल इंसान है तो वो उनसे अगर केबी का मतलब यानी कि किलो बाइट का मतलब पूछेंगे तो वो कहेंगे 1000 बाइट। 1000 बाइट अगर 1 KB की मतलब, क्योंकि सभी को पता होता है, बचपन से हमने भी सुना है डे का 10 है, किलो हजार, हेक्टो जिससे समझो 100 बार, दसम देसी 100 सेंटी है, हजारवा भाग मिली। तो डे का 10 है, किलो हजार, किलो का मतलब हजार है, ये हमारे दिमाग में बचपन से ही भरा हुआ है। और किलो का मतलब हजार ही होता है। बस अगर बाइनरी नंबर सिस्टम में आता है या कंप्यूटर की लैंग्वेज में आता है तभी हमें पता चलता है कि ये 2 की पावर 10 होता है, यानी कि 1024 होता है 1 KB का मतलब। और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कम्पिटेटिव एग्जाम में भी कि 1 KB इज इक्वल टू कितने बाइट। तो वहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन 1000 दिया रहेगा, ताकि सबको पता होता है 1 किलो का मतलब 1000 होता है। तो वो 1000 को टिक करके आ जाते हैं और ये क्वेश्चन आंसर आपका जो है गलत हो जाता है। तो 1 KB में 1024 बाइट होते हैं, ये हम जानते हैं। बट जो कंपनी हमारे हार्ड डिस्क बना रही है या पेन ड्राइव बना रही है या मेमोरी कार्ड बना रही है, उनको ये वो तो 1000 ही मान के चलते हैं। तो अब देखिए, इसको आगे अगर ये केबी की बात करें, हमने हमारे पास 1024 होना चाहिए था, बट ये कंपनी वाले जो जिन्होंने हार्ड डिस्क बनाई है या पेन ड्राइव बनाई है वो 1000 बाइट मान के चल रहे हैं। अगर 1 MB की बात करें तो 1 MB इक्वल टू हो जाना चाहिए था 1024, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1024 से, तो इतना हो जाना चाहिए था। और कंपनी के अकॉर्डिंग, जो कंपनी भी जो मैन्युफैक्चरर हमारे पेन ड्राइव को बनाता है उसके अकॉर्डिंग 1000 इंटू 1000 इतना होना चाहिए था। देखिए इतना डिफरेंस आ गया है 1 MB में ही साइज का। अगर 1 GB की बात करें तो 1 GB में अगर आप देखोगे तो ये मल्टीप्लाई बाई 1024,
और अगर यहाँ पे देखें हम, तो ये मल्टीप्लाई बाय C3 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो आप देख रहे होगे 1 GB में कितने का डिफरेंस आ गया। तो 8 GB में अगर हम देखें 8 GB में कितना होना चाहिए, तो ये मैंने किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, तो इतने बाइट होने चाहिए थे 8 GB में। और जबकि अगर यहाँ देखें तो एक्चुअल में मिलते कितने बाइट हैं हमको, इतने बाइट मिलते हैं। तो आप देख रहे हो डिफरेंस कितना है। यहाँ 85 आ गया है, यहाँ 8 में ही आगे 00 है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है एक्चुअली। अब अगर हम इसको कन्वर्ट करें कि ये इतने बाइट हमें मिलने तो चाहिए थे हमें इतने बाइट, और हमें मिले हैं इतने बाइट। तो ये इसको हम अगर जीबी में कन्वर्ट करके देखें तो कि एक्चुअल में कितना जीबी है, मैं इसको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। इक्वल टू, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ इससे, डिवाइड बाई, इस नंबर से डिवाइड कर दिया, और ये आपको कन्वर्ट कर दे देगा 7.45। देख रहे हो आप। तो एक्चुअल में हमें क्या मिला, 7.45 जीबी ही मिला है। तो इसी तरीके से होता है। अगर मैं इसी को, अगर हम इसको, ये 1 GB है, इसको मैं टीबी में कन्वर्ट करता हूँ, तो यहाँ पे हम देखो इसको टीबी में कन्वर्ट करके देखते हैं। 1 TB में हम लिख देता हूँ 1 TB। तो ये 1 TB इक्वल टू कितना हो जाएगा, इतना मल्टीप्लाई बाय 1024, यानी कि इतने बाइट। ठीक है, इतने बाइट में हमें मिलने चाहिए थे, और एक्चुअल में मिलते कितने बाइट हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्चुअल में हमें मिलते हैं इक्वल टू, सॉरी, इतना मल्टीप्लाई 1000, इतने बाइट हमें मिलते हैं। और ये है कितना, ये आपको +12 में दिखाई दे रहा है, 1 ही +12, यानी कि 1 तो आगे से होगा, पॉइंट के बाद 12 प्लेसेस होंगे इसमें, ये बताना चाह रहा है ये। तो एक्चुअल में अब हमें ये कितना है, ये कितना जीबी हुआ, यानी कि हम इसे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो ये इक्वल टू, आप इसको, ये डिवाइड बाई हम इसको कर देंगे, इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हमें एक्चुअल जीबी बताएगा कितने जीबी है। 931 जीबी, देखो 931.322 जीबी, इस तरीके से, यानी कि एक्चुअल हमें इतना डेटा मिल पा रहा है। तो ये बात आप लोगों की समझ में आई थिंक आ चुकी होगी, कि क्यों हमारे पेन ड्राइव का डेटा जो कैपेसिटी है उसको कम शो करता है, या क्यों हमारे हार्ड डिस्क की जो कैपेसिटी है उसको कम शो करता है। ये इसका एक्चुअल रीजन होता है। और दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि हमारे अगर पेन ड्राइव का डेटा हाइड हो जाता है किसी वायरस के कारण, हमें कोई भी डेटा शो नहीं होता है, हमारे फाइल्स और फोल्डर अगर हम लॉस्ट हो जाते हैं, हमें वो डेटा चाहिए होता है, तो हम किस तरीके से करते हैं, तो उस डेटा को कैसे रिट्रीव करते हैं, उसके लिए मैंने एक कमांड बताई थी, एक वीडियो पूरा बनाया हुआ था। बट उस वीडियो में जो है कमांड जो है मैंने जो टाइप किया था, वो अगर आप लोग मोबाइल पे देखोगे तो हो सकता है कि अगर छोटी मोबाइल है, स्क्रीन है, तो वो कमांड दिख नहीं पा रही है क्लियर से। मेरा एक सब्सक्राइबर है मेरे, उन्होंने मुझे बताया कि रोशन नाम है उनका, उन्होंने बताया कि सर जो ये आपने कमांड लिखी थी ये दिख नहीं पा रही थी, सुनने में हमें ऑडियो से तो समझ में आ गया, फिर भी काम चल गया, बट दिखाई नहीं दे रही थी। क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारों को वो दिखाई न दे रहे हो, इसलिए उस वीडियो को आप अगर आपको भी उसमें दिक्कत आई हो, तो ये वो कमांड है। आप जैसे ही डॉस ओपन करते हैं अपना, या आप रन कमांड में cmd लिखते हैं, तो आपका स्क्रीन ओपन हो जाती है, ब्लैक सी स्क्रीन, आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाता है। वहां पर इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखेगा, C कॉलन और यूजर्स करके आपको लिखा होगा, /users, और उसके बाद स्लैश, उसके बाद आपके कंप्यूटर का नाम लिखा होगा, और एक एंगल ब्रेसेस क्लोज हो रखा होगा। उसके बाद यहीं पे आपका कर्सर होगा, उसके तुरंत बाद आपको ये सारी कमांड टाइप कर देनी है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रिप, ऐसे आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए -h स्पेस -r स्पेस -s बैकस्लैश d/s, और फिर ई लिखा हुआ है, ई क्योंकि यहाँ पर अगर कंप्यूटर में मेरा ई ड्राइव बन रहा है, इसलिए ई लिखा हुआ है। आपका जो भी ड्राइव बनता है आपकी पेन ड्राइव का, वो ड्राइव आप लिख सकते हैं। जैसे कि मेरे यहाँ पर ई ड्राइव बन रहा है, आप अपने कंप्यूटर पर देख लीजिएगा, जो भी ड्राइव आपका बन रहा है आप वो ड्राइव यहाँ पर लिख सकते हैं। एफ बन रहा है तो आप एफ लिख दीजिए, जी बन रहा है जी लिख दीजिए, एच बन रहा है एच लिख दीजिए, और उसके बाद कॉलन, उसके बाद स्टार डॉट स्टार के बाद आप एंटर मार देना। आपका जो भी डेटा है वो आपके पेन ड्राइव में वापस आपको दिखाई देने लग जाएगा। वहां पर एक 2 फोल्डर बन के आ जाएंगे, एक फोल्डर ब्लैंक होगा और एक सिस्टम इंफॉर्मेशन करके होगा।
तो ब्लैंक वाला जो फ़ोल्डर है उसको आप डबल क्लिक करके ओपन करके देखोगे, उसके अंदर आपको सारे फाइल और फ़ोल्डर आपको मिल जाएँगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लग रही है, आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल हेल्पफुल गाइड अशोक, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जस्ट सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद वहाँ पर बेल आइकन बन के आ जाता है, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और ऑल नोटिफ़िकेशन को आप ऑन कर लीजिएगा। मेरी जितनी भी वीडियोज़ मिलेंगी बनाएँगी आगे को, उसका नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।